कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। बार क्या हो रहा है? क्या श्री श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय भाग नहीं द्वितीय भाग ना प्रथम भाग द्वितीय अध्याय प्रश्न चल रहा है हमें गोप कुमार जी का। तो गोप कुमार जी कल कह रहे थे माथुर ब्राह्मण को, जब मैं वृंदावन से चला नीलाचल जगन्नाथपुरी की और जगन्नाथ जी के दर्शन के उद्देश्य से मार्ग में गंगा तट पर पहुंचा और वहां पर देखा कुछ ब्राह्मणों को जो स्वधर्म आचरण में रत थे। उनके मुख से मैंने स्वर्ग के विषय में सुना, देवलोक स्वर्ग के विषय में सुना। सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ, इच्छा जग गई कि मैं स्वर्ग लोक जाऊं और वहां जो भगवान विराजमान है इंद्र के छोटे भ्राता के रूप में उनका दर्शन करूं। हो चुका था। तद्दर्शने जात मनोरथाकुल संकल्प पूर्वम स्वजपम समाचरन् स्वल्पेन कालेन विमानमागतम् मुदा हमारुह्य गतस्त्रिपिष्टपम्। अब क्या हुआ? तद्दर्शने जात मनोरथ आकुल। जो उपेंद्र भगवान है स्वर्ग में इंद्र के छोटे भ्राता के रूप में लीला कर रहे हैं, उनके दर्शन के उद्देश्य से मेरे हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हो गई। मेरा मन व्याकुल हो गया। जात रथो जात मनोरथ व्याकुल। मेरे मन में इतनी उत्कंठा बढ़ गई कि मेरे मन व्याकुल हो गया। फिर मैंने संकल्प पूर्व जपम समाचरण। अब जब मेरी इच्छा बढ़ गई फिर मैंने उस स्वर्ग प्राप्ति की के संकल्प करके स्वजपम जो मेरा इष्ट मंत्र था उसका मैंने जप किया। जो उनको मंत्र मिला था दशाक्षर मंत्र, उसका मैंने जप करना शुरू कर दिया। स्वल्पेन कालेन विमानमागतम। थोड़े समय में ही मंत्र जप रहा था। मंत्र जप के प्रभाव से थोड़े समय के पश्चात ही विमानमागतम, मेरे समक्ष एक विमान उपस्थित हुआ। स्वर्ग से विमान आया। मुदा हम आरोह्य, और मैं आनंद पूर्वक उस रथ में उस विमान चढ़ गया। गतः त्रिपिष्टपम, उसमें चढ़ करके मैं देवलोक पहुंच गया। सभी किसके प्रभाव से हो रहा है? उससे भी नहीं हो रहा है। गुरु निष्ठा, गुरु वचन में विश्वास। होता मंत्र हो तो मंत्र से रहा है, परंतु वो जो मंत्र से हो रहा है उसके लिए भी क्या चाहिए? विश्वास होना चाहिए। इस मंत्र से होगा। गुरुदेव ने कहा था तुम जब जब जो संकल्प करोगे इस मंत्र के प्रभाव तुम्हें वो प्राप्त होगा। इसे गुरु वचनों में दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास यदि नहीं है तो मंत्र वैसे काम नहीं करेगा। दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर पर विश्वास नहीं है। डॉक्टर पर विश्वास नहीं है तो हम दवाई ढंग से खाएंगे ही नहीं। छोड़ा खाया। उसी प्रकार से हमें गुरु वैष्णव में शास्त्र वचनों में विश्वास नहीं होगा तो उनके बताए गए उपदेशों में मंत्र में हमारी निष्ठा नहीं होगी। जब निष्ठा नहीं होगी तो उन मंत्रों का हम जप नहीं करेंगे, हरिनाम को जप नहीं करेंगे तो फल कहां से मिलेगा? फल कब मिलेगा? जब जप करेंगे, मंत्र जप करेंगे, नाम कीर्तन करेंगे। वो हम कब करेंगे? जब उन नाम में निष्ठा आएगी। और वो निष्ठा कब आएगी? जब निष्ठा गुरु वैष्णव आएगी। गुरु जी ने कहा ये मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। गुरु पे विश्वास, मंत्र पे विश्वास। मंत्र पे विश्वास का लक्षण क्या है?
वचनों का पालन करने में उत्कंठा, तब जाकर के मंत्र जब में उत्कंठा आएगी। जो गुरु जी उपदेश दे रखे हैं, मंत्र उपदेश, नामोपदेश, तब सेवा उपदेश, भगवान की सेवा में, नाम में, मंत्र में निष्ठा, हमारी उत्कंठा तभी जगेगी जब गुरु वैष्णव के वाक्यों में हमें दृढ़ विश्वास है। यदि विश्वास नहीं है, संशय बने हुए हैं, तो फिर जो स्थिति हमारी है ना, ऐसी होगी। कौन इसके उदाहरण है? जिसकी निष्ठा गुरु वैष्णव में नहीं है, तो उनके बताए उपदेशों में भी नहीं है। इसके उदाहरण कौन है? हम जीवंत उदाहरण है, ज्वलंत। हम एग्जाम्पल, तुम तो मैं कह रहा हूं, हम ज्वलंत उदाहरण है उसके। तुम हम नहीं सर, मैं कह रहा हूं, हम क्या मुंह से निकल जाता है। यही लक्षण है। अल्पकाल में उनका हो गया, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? मंत्र तो वही है। जो मंत्र गोप कुमार जप रहे हैं, कोई मंत्र हम जप रहे हैं, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है? क्या है? मंत्र में निष्ठा नहीं है। मंत्र में निष्ठा क्यों नहीं है? मंत्रदाता गुरु वैष्णव में निष्ठा नहीं है। उनमें निष्ठा क्यों नहीं है? अपने में निष्ठा नहीं है। पहली निष्ठा किस पे आएगी? नहीं, पहली निष्ठा अपने पे आएगी। पहली निष्ठा अपने प्रति, फिर गुरु जी के प्रति, फिर मंत्र के प्रति, मंत्र देवता के प्रति। क्या समझे? ट्रांसलेटर क्या समझा? पहले निष्ठा अपने प्रति, फिर गुरु के प्रति, फिर मंत्र के प्रति, नाम के प्रति, तब नाम के जो प्रतिपाद्य उनके प्रति। पहले ये चिंता लगे, मैं फंस गया हूं संसार में, मैं दुख से पिस रहा हूं। संसार दुख जलधो पतितस्य, मैं संसार समुद्र में गिर गया हूं, पिस रहा हूं। निष्ठा मतलब अपनी चिंता, मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा कल्याण कीजिए। इसके बाद आप पहले अपनी निष्ठा। निष्ठा मतलब क्या है? आदर किसी प्रति, क्या आदर? अरे मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, पहले ये उत्पन्न होगा ना। तभी तो खोज करोगे, तभी तो गुरु और खोज करोगे। गुरु और खोज करो, अपनी चिंता ही नहीं है, अपने कल्याण की चिंता ही नहीं, अपने से प्रेम नहीं है, अपने कल्याण से प्रेमी नहीं है, कल्याण चाहते नहीं है। गुरु वैष्णव मिल भी गए तो क्या कर लोगे? वो मंत्र दे भी दे तो क्या कर लोगे? ये तो हम कहते हैं भाई जहां है वही ठीक है, जहां पर है वही ठीक है, इससे ऊपर और हम उठना नहीं चाहते। इतना सुंदर जगत है, आगे और कितनी टेक्नोलॉजी आगे कितने और कितने एडवांस होने वाली है, दिव्य दिव्य उपकरण आने वाले हैं, तो हम कैसे छोड़ दें जगत को? एक से मोबाइल आने वाला, छोटे से मोबाइल बिना मोबाइल के ही सामने पिक्चर स्क्रीन है जाने वाला। तो हम सोचो, इन एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाले, हम संसार क्यों छोड़ देंगे? सबसे पहले अपने प्रति श्रद्धा। क्या श्रद्धा? मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, मैं बीमार हूं, मैं फंस गया हूं संसार में। ऐसा है कि नहीं? पेशेंट को अपने से यदि प्रेम नहीं है, उसे चिंता ही नहीं मैं मर जाऊंगा, तो गुरु से तो डॉक्टर से प्रेम कैसे हो जाएगा? दवाई से प्रेम कैसे हो जाएगा? पहले आत्मनिष्ठा, उसके लिए गुरु वैष्णव निष्ठा, उसके आधार पर दवाई पर निष्ठा। दवाई क्या है? मंत्र नाम, ये दवाई है, इस पर निष्ठा, साधन भक्ति पर निष्ठा, तब जाकर के कल्याण होगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से, जात मनोरथ, क्या बता रहे हैं यहां पर? संकल्पम पूर्व जपम। अब गुरुजी ने कहा था, बेटा जब तुम्हारी जो इच्छा होगी, जो संकल्प लेकर तुम इस मंत्र को जपोगे,
तुम्हें तुम्हारी वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। इसको स्मरण करके मैंने मंत्र जपना शुरू कर दिया। अल्पकालीन, अल्प समय में ही मेरे सामने एक विमान आ गया, उसमें विराजमान होकर के मैं गता त्रिपिष्टपम, त्रिपिष्ट मैंने मैं देवलोक को चला गया। सरखिल किसका है? निष्ठा, श्रद्धा, सरखिल। इस प्रकार दिगम्बर कह रहे हैं, उन ब्राह्मणों के मुख से विष्णु जो भगवान विराजमान है उस स्वर्ग में, उपेंद्र, इंद्र के छोटे भ्राता, उनकी अद्भुत कथा श्रवण की, श्रवण करके मेरे मन में उनके दर्शन की लालसा उत्पन्न हो गई, मेरे हृदय व्याकुल हो गया। अब उन उपेंद्र जी का दर्शन करने के उद्देश्य से मैं संकल्प पूर्वक जप संबंधी समस्त नियम पालन करने लगा, मत जप करने लगा, निर्जन में बैठ करके जप करने लगा। ऐसे जप के प्रभाव से अल्प समय में मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। मुझे लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया और मुदा आनंद पूर्वक मैं उस पर चढ़ करके स्वर्गलोक में उपस्थित हो गया। अब वहां जाकर क्या देखा मैंने, अब सुनो। पूर्वम गंगा तट निपगृहे यस्य दृष्टा प्रतिष्ठा तम श्री विष्णु सुरगणवितम सच्चिदानंद सांदरम तत्रापश्यम रुचिर गरुड़ स्कंद सिंहासनस्थम वीणा गीतम मधुर मधुरम नारद नारदस्यार्चयन्तम। अब गोपाल जी कह रहे हैं, जब मैं वहां पहुंचा, स्वर्गलोक पहुंचा, पूर्व गंगा तट नृतगृह, पूर्व काल में जब मैंने गंगा के तट पर जो राजा की राजधानी थी, वहां जो मैंने भगवान का उस राजधानी में, राज मंदिर में जो भगवान की मूर्ति देखी थी, कब देखी थी? पहले कहाँ गए थे हो? जब प्रथम बार गए, जब मैं दर्शन किया था, और राज मंदिर में दर्शन किया था, विष्णु मूर्ति का दर्शन किया था। तम विष्णु सुरगणवितम, जो मैंने दर्शन किया था, तब मैंने उन्हीं विष्णु को जो मैंने राज मंदिर में, राजा के मंदिर में दर्शन किया था, जहां मैं कुछ समय में राजा ही बना था। वो जो विष्णु मूर्ति थी, मैंने उसको ही स्वर्ग में देखा। कैसे देखा? सुरगण वृतम, देवगण के द्वारा घिरे हुए हैं। सच्चिदानंद सांद्रम, सच्चिदानंद स्वरूप कैसे होगा? सच्चिदानंद स्वरूप है और आनंद मग्न है। तत्रापश्यम, मैंने क्या देखा? तत्रा, वहां मैंने देखा, रुचिर गरुड़ स्कंद सिंहासनस्थम, वो भगवान विष्णु, रुचिर अर्थात अति मनोहर, गरुड़ स्कंदम, गरुड़ के कंधे पर, उनके पीठ पर सिंहासनस्थम, गरुड़ के पीठ पर सिंहासन विराजमान था। उस दिव्य सिंहासन के ऊपर मैंने भगवान का दर्शन किया। कहाँ सिंहासन था? गरुड़ स्कंद रूप, गरुड़ जी का स्कंद ही सिंहासन है। कैसा है? रुचिर, रुचिर गरुड़ स्कंदम सिंहासनस्थम, गरुड़ जी का पीठ जो है, पीठ पर कंधा जो है, कंधा ही है, दिव्य अति सुंदर सिंहासन स्वरूप है। उस पर भगवान विराजमान थे। वीणा गीतम मधुर मधुरम नारद नारदस्यार्चयन्तम, और क्या देखा? वीणा गीतम नारदस्यार्चयन्तम, और नारद जी वीणा बजाते हुए उस वीणा के ऊपर मधुर मधुर पदों के द्वारा अर्चयन्तम, उनका अर्चन कर रहे थे। क्या कर अर्चन कर रहे थे? केवल जीभ घुमाना अर्चन नहीं होता, आरती नहीं होती, दर्शन कर रहे भी अर्चन ही है।
ये मत सोचना पुजारी मजे लूट रहा है, उसका कल्याण हो रहा है, हम तो क्यों गाना गाए जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? वो भी अर्चन है, अर्चयंतम। प्रभु अर्चन 9 प्रकार से होता है। श्रवण भी अर्चन है, कीर्तन भी अर्चन है, बंदनी में अर्चन ही है ये। तो अपनी मधुर मधुर पदों के द्वारा वे अर्चयंतम भगवान का अर्चन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। ठीक है, मैं कह रहे हैं पहले गंगा तट में स्थित राज मंदिर में जो मैंने जिस प्रतिमा का दर्शन किया था, स्वर्ग में उन्हीं विष्णु का दर्शन किया। अंतर क्या था? वहां श्री विग्रह के रूप में थे और साक्षात रूप में, साक्षात में विराजमान है, गरुड़ के कंधे बैठे हुए। जैसा बता रहे हैं, वो राज मंदिर में वो जो श्री विग्रह थे उनका सौंदर्य माधुरी जैसा था, वो स्वर्ग में उससे भी अधिक सौंदर्य माधुर्य का दर्शन किया मैंने। कैसा स्वरूप था जब बता रहे हैं यहां पर, शंख चक्रादि धारी श्रीमच्युत कराब्जम भुज सुश्याम कांतिम वयो भूषणाद्यप्यस द्रष्टव्या। क्या देखा मैंने अर्थात शंख चक्र गदा पद्मधारी, चतुर्भुज 4 भुजाएं थी, चारों भुजाओं के आयुध थे। आयुध क्या? शंख चक्र गदा पद्म उनका आयुध थे। और कांति कैसी थी? श्याम कांति। क्या? नव जलद कांति, नव निरद कांति, नवीन मेघ के समान कांति उनकी कांति थी, कांति युक्त। अंग कांति कैसी है? नव निरद, नवीन मेघ के समान। आभूषण सुशोभित, आभूषण कैसे हैं? स्वर्ण आभूषण है। अंग कांति श्याम वर्ण की है, उस पर आभूषण है, स्वर्ण अलंकार हैं, उनमें रत्न जड़े हुए हैं। तो शोभा कैसे होगी? शोभा क्या शोभा होगी? है ना, जज बताते हैं, समझे क्या नहीं? क्योंकि हमेशा कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? विपरीत होता है। डार्क पे लाइट, दोनों डार्क कभी शोभा नहीं देते हैं, समझा क्या नहीं? जब थाउजी पर्दा हमारा एक ड्रेस डार्क है तो पर्दा क्या होना चाहिए? हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, हैं? और यदि पर्दा भी डार्क है, पर्दा है लाल डार्क और ड्रेस है हरी डार्क, तो दोनों डार्क हो जाएंगे। लाल ड्रेस है, डार्क लाल है, पीछे क्या होना चाहिए? हल्का क्या होना चाहिए? कुछ पीला कर होना, हल्का पीला या हल्का श्वेत, ऐसे कर होना चाहिए, तो शोभा देता है। मतलब ऐसे होता है ना? तो श्याम कांति उसको क्या विराजमान है? स्वर्ण कांति लाइट। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर ये शोभा, उनकी शोभा हो रही थी। अब एक बात तो थी, राज मंदिर में जो श्री मूर्ति के मैंने दर्शन किए थे, उनकी कुछ समानता, ये उपेंद्र जी थे, स्वर्ग में भगवान हैं, इनके साथ में कुछ अंग की समानता थी, कुछ समानता थी, परंतु उनमें कुछ विशेषता भी थी। समानता कुछ थी, समानता थोड़ी बहुत ही थी, परंतु जो स्वर्ग में जो मैंने जगदीश का दर्शन किया, उनमें कुछ विशेषता और भी कुछ विशेषताएं थी। क्या विशेषता थी? अर्थात कैसे थे वो? सुरार्चितम, सुरार्चितम अर्थात देवगणों के द्वारा अर्चित हो रहे थे। देवगण उनकी पूजा कर, इंद्र वरुण आदि उनकी पूजा कर रहे थे, घिरे हुए थे। और विराजमान कहां थे? रुचिर गरुड़ स्कंदम, अति मनोहर गरुड़ जी कैसे हैं? अति सुंदर। इसमें कोई पक्षी तो होगा बाज जैसा,
गरुड़ जी हैं वो, दिव्य कांति, दिव्य, सामान्य पक्षी नहीं है गरुड़ जी, उनके प्रकाश भगवान के पार्षद हैं, दिव्य। तो उनका स्कंद रूप सिंहासन पर विराजमान थे। विग्रह कैसा था? सच्चिदानंद घन, आनंद घन, आनंद स्वरूप नहीं था, आनंद घन, आनंद की घनीभूत मूर्ति थी, है? और क्या था? शत, शत मने सर्वत्र उनकी सत्ता विद्यमान रहने का नित्य स्वरूप, अर्थात सर्वत्र उनकी सत्ता थी, विद्यमान थी, उनका स्वरूप नित्य स्वरूप था, नित्य। और क्या स्वरूप था उनका? चिद ज्ञान, ज्ञान भी क्या था? चिद ज्ञान, चिद ज्ञान स्वरूप, सत स्वरूप, सद ज्ञान स्वरूप, सत आनंद स्वरूप। जो सत्ता थी वो भी सत, नित्य, ज्ञान था वो भी सत, और जो आनंद था वो भी सत, सब सत्य, मतलब सत्य में नित्य थे। और उनका जो तेज था, उनका तेज निकल रहा था, सूर्यमंडल के समान घन था, सूर्यमंडल। हमारे तक सूर्यमंडल नहीं पहुंच रहा है, सूर्य की किरण पहुंच रही है, हम तो सूर्य की किरण पहुंच रही है, वो किरण का इतना प्रभाव है, इस प्रकाशमान कर देता है। उस किरण के प्रभाव से हमारे ऊपर सोलर चल रहे हैं, उसे एसी भी चल रहे हैं सोलर से ना, किरण का किरणों का तेज है, इतना प्रभाव है उन किरणों के, तो वजह सोलर क्या क्या नहीं चल रहे हैं जगत में, सोचो। तो जब इतना तेज इसके अंदर है तो मंडल कैसा होगा? मंडल क्या? घनीभूत अवस्था। कैसे? अभी क्या है ये? वैष्णव मंडली, वैष्णव मंडल है, ये क्या है? वो दो वहां दो कुर्सी बैठे हुए, यहाँ कुर्सी बैठे हुए, एक बीच में बैठ जाए, बिखर जाए, क्या बोलेंगे फिर? ये मंडल से बाहर चले गए, ये अब वैष्णव वैष्णव मंडल से बाहर है। तो अभी सब मिल गए तो मंडल बन गया, बिखर गए तो वैष्णव बन गए। मंडल होता है घनीभूत, किरणों का घनीभूत स्वरूप। जो किरण, जो जगत में क्या फैला हुआ है? किरण जाल, सूर्य की किरण जाल फैला हुआ है, किरण की जाल फैला हुआ, जाल। जब जहां उनका आश्रय है घनीभूत, तो अब इसे बता रहे हैं यहां पर, मतलब अर्थात सूर्य मंडल के समान उनका जो तेज था घन था। तो बोला तो इतना, मतलब चकाच लोगों का आंखें चुली जाती होंगी गर्मी से, मतलब क्या आदमी पिघल जाएगा पसीने पसीने, नहीं, यही अंतर है। उस जो तेज था वो तेज कैसा था? स्निग्ध था, स्निग्ध, आंखों लगेगा नहीं, मानो चंद्र के समान है सूर्य। दर्शन को सूर्य के समान बोला गया, और जब दर्शन करोगे तो फल कैसा मिलेगा? सूर्य के, आंखें सुशीतल। तुम पूर्णिमा के रात्रि हो, छत में जाना और चंद्र को देखना, पूर्ण चंद्र हो, आंखें क्या हो जाती हैं? शीतल हो जाती है। अब यहां तुलना तो की गई है उनकी तेज की, सूर्य से तुलना की गई है, परंतु समस्या क्या है? जड़ीय सूर्य दोष युक्त है, उसका जो तेज है वो क्या है? पीड़ादायक, आंखों को पीड़ादायक है। परंतु ये चित्त सूर्य है, ये जड़ सूर्य नहीं है, क्या है? चित्त सूर्य, उनका तेज है। तो ये क्या है? ये आनंददायक, ना तो जलन करेगा, ना आंखें जलेंगी, ना आंखें चुदियाएंगी। चुदी जाती हैं किनकी? अभक्तों की। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी उस ब्रह्म की ज्योति से ही, जो भगवान की ज्योति निकल रही है, उस ज्योति उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं, वो देख नहीं पाते हैं। हाँ, वो बात ठीक है, उनकी आंखें चुंधिया जाएंगी, उन्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। परंतु यदि भक्तिमान हो तो फिर वही चंद्र, वही सूर्य की किरणों से उनका आंखें चुंधियाएंगी नहीं। क्यों?
उसके नेत्र क्या बन गए? भक्ति विलोचन नेत्र हैं। सूर्य कितना तेज क्यों नहीं हो, और धूप का चश्मा लगा लो, धूप का चश्मा, धूप का चश्मा होता है, देखो आराम से, शीतल करता है। धूप तेज धूप पड़ रही हो, धूप का चश्मा लगा लो, देखते ही समझ लगता है जैसे छाया से हो गई है और शरीर शीतल हो जाता है। तो भगवान को जब भक्ति नेत्र से देखेंगे तो जो तेज भगवान का है, जो मायावादियों के लिए क्या है, उनके लिए क्या चुदिहाना स्वरूप हो जाता है, भक्त आसानी से शीतल नेत्रों से दर्शन करते हैं। प्रेमांजन शुद्ध भक्ति विलोचनेनो, क्या भक्ति विलोचन नेत्रेनो, ये कह रहे हैं। तो ये उनकी विशेषता थी। और क्या था बता रहे हैं, अर्थात वे घनीभूत परब्रह्म स्वरूप थे। और विशेष बात क्या थी, देवर्षि नारद जी उनके सम्मुख वीणा यंत्र पर मधुर मधुर उनकी महिमा का गान कर रहे थे, हैं? और उनके गान से प्रसन्न होकर भगवान भी अर्चयंतम प्रत्यर्चयंतम, नारदम प्रत्यर्चयंतम, नारद की प्रति पूजा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नारद की प्रति अर्चन। प्रति क्या होता है? नारद जी का सम्मान कर रहे थे। वाह वाह, नारद जी अति उत्तम, साधु साधु। ये भगवान में अर्चन, किसका अर्चन कर रहे हैं? नारद को। प्राप्तम प्राप्तम द्रष्टुम इष्टं च दृष्ट्वा तत्र आत्मानं मन्य मानकिताथं दूराद भूयो दंडवत बंद मानस तेनाहुतो अनुग्रह स्निग्ध वाचा। अब मैं वहां पहुंचा, प्राप्यम प्राप्यम, दो बार क्या, प्राप्यम प्राप्यम, मुझे इतना आनंद हुआ, मैं अपने आप को प्राप्यम प्राप्यम द्रष्टुम इष्टं च दृष्ट्वा, मैंने अपने अभिलषित वस्तु को प्राप्त कर लिया, ऐसा मान करके मैं मन्यमान कृतार्थम तत्र आत्मानम, अपने आप को धन्य मानने लगा। मुझे मेरे इष्ट के दर्शन हो गए हैं, मैं अपने आप को कृतार्थ मानने लगा। और दूराद भूयो दंडवत, दूर से मैंने भूयो, भूमि पर पतन गिर करके लेट करके दंडवत, उन्हें प्रणाम की, दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत मान, मैं दंडवत कर रहा था, मुझे दंडवत करते हुए देख करके तेनाहुतो अनुग्रह स्निग्ध वाचा, उन्होंने मुझे आहुतम आवाहन किया, बुलाया। स्निग्ध वाचा, अत्यंत स्निग्ध वाणी से, अन्य करुण वाणी से, स्निग्ध वाणी से मेरे को आहुतम बुलाया। मैं यहाँ के हरिद्वार से दूर से उनको बार बार कैसे प्रणाम किया, दंडवत वंदमानम, दंडवत वंदमानम, दंडवत के द्वारा मैंने उनको उनकी वंदना की, मैंने बार बार उनको प्रणाम किया। तब भगवान ने मुझे दंडवत प्रणाम कर देख करके कृपा पूर्ण स्निग्ध वचनों से मुझे अपने निकट बुलाया। कैसे बुलाया? दिष्ट्या दिष्ट्या गतोसी त्वमत्र श्री गोपनंदन अलम दंड प्रणामेर में निकटे अनुसरा भयम। तब वो भगवान कहने लगे, क्या कह रहे हैं? हे गोपनंदम तुम अत्र गतोसी, तुम यहाँ आए हो, तुम यहाँ आए हो, तुमने बहुत अच्छा किया। दिष्ट्या दिष्ट्या, उत्तम उत्तम, तुमने यहाँ करके बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अतः अलम दंडवत प्रणाम, अब दंडवत प्रणाम करना, अलम मने बस, दंडवत प्रणाम करना बस करो, बंद करो। मैं निकटे अनुसरा, अनुसरा अनुसरा, मैं निकटे, मेरे निकट में आओ। कैसे, क्यों आओ?
अभयम, भयभीत मत हो। तू तो भाई है, कैसे जाऊं, भगवान है और मैं तो उनका कैसे निकल जा सकता हूँ, देवता उनकी पूजा कर रहे हैं, मेरी क्या औकात है, कैसे जाऊं, भगवान है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जो भय बना हुआ है, क्या बता रहे हैं, निकटे अनुसर अभयम, अभय होकर के निकटे अनुसर, मेरे निकट में आ जाओ, पास में आ जाओ, अब प्रणाम करना बंद करो। टीका में कह रहे हैं, उपेंद्र भगवान ने कैसे गोपाल को बुलाया, इसे बताने के लिए यहां पर श्लोक कह रहे हैं, दिष्टा दिष्टा ही गोपनंदन, तुम सौभाग्यवशत मेरे पास आए हो, तो स्वर्ग में आए हो ना, सौभाग्यवशत मेरे पास इस स्वर्ग में आए हो, ये बहुत अच्छा हुआ। अब तो दंडोत प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। भयभीत मत हो। गोकुमार भयभीत क्यों है? भगवान का वैभव देख करके। उनमें सिंहासन क्या है? गरुड़। गरुड़ छोटे पक्षी नहीं है, वो विशाल पक्षी गरुड़ जी हैं। वो गरुड़ जी पर विराजमान है, दिव्य सिंहासन, और बड़े बड़े देवगण, बड़े देवगण, इंद्रा देवगण उनकी पूजा कर रहे हैं। इस ऐश्वर्य को देख करके, वैभव को देख करके गोकुमार कुछ डर से गए, भयभीत से हो गए। क्यों डरे? डर नहीं, वैसे क्या है, क्या है ये? गौरव बुद्धि, गौरव, संकोच। डर नहीं है, ये संकोच है। कैसे उनके निकट कैसे जाऊं? कहाँ देवता लोग, इंद्र वरुण आदि देवता लोग हैं, और कहा मैं सामान्य एक गोप कुमार। तो भगवान समझ गए कुछ डर रहे हैं, कुछ संकोच कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं संभ्रम त्यागो, अनुसर में निकटे पास आओ। तस्याज्ञया महेंद्रेण प्रेरिते तिदशैरहम अग्रत सादरम नेत्वा प्रयत्नादुपवेशित। जब भगवान ने जब मेरे को आने को कहा, तो तुरंत महेंद्र इंद्र उनकी मन के भाव को समझ गए। भगवान आज्ञा अनुसार इंद्र ने अपने सेवकों को, दासों को भेजा। भगवान ने कहा इधर आ जाओ। इंद्र ने ये सुना, इंद्र समझ के प्रभु की इच्छा है, तो तुरंत इंद्र ने जो पास जो देवता लोग थे उनको प्रेरित किया, जाओ उनको ले आओ। अग्रत साधन नित्वा, तो इंद्र की प्रेरणा से देवता लोग मेरे पास में आए, और क्या, और मुझे उनके निकट ले गए। क्या निकट ले गए? कैसे ले गए? आदर पूर्वक मेरे को उनके निकट ले गए, और ले जाकर के क्या उपवेशिता, उनके चरणों में बिठा दिया। बैठो यहां, वहां बिठा दिया। परंतु मैं भगवान का वैभव देखकर के भय और गौरव बसा था, उनके निकट नहीं जाते। वो तो बुला रहे थे, बड़े स्निग्ध नजरों से बुला रहे थे, नेत्रों से, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। उनको ऐश्वर्य देख करके मेरे जाने का साहस नहीं, बस उनको के कारण मैं जा नहीं पा रहा था। तब उस समय भगवान ने इंगित किया इंद्र को, इन्हें मेरे पास ले आओ। उस समय तब उसके पश्चात देवता लोग गए और ला करके उनको भगवान के चरणों में बिठा दिया, प्रभु का आदेश पा करके। अर्थात भगवान ने इशारा किया इंद्र को, देखो ये आए हैं, इनको यत्न पर मेरे पास ले आओ, और ला करके तत्पश्चात देव भोग्य अमृत आदि का इनको भोजन कराओ, इनका सत्कार पूजा करो, और करके नंदन वन में इनको रहने को निवास दे दो। पहले इनको बोला मेरे पास लाओ, प्रणाम करो, मेरे पास आए, फिर इनको भोजन कराओ। क्या भोजन कराना है इनको? क्या खाते हैं वो लोग देवता लोग हैं? अमृत आदि भोजन कराओ, फिर रहने के निवास कहां दो? नंदन वन में निवास दो। इंद्र ने प्रभु का आदेश समझा, पाकर के देवता को इंगित किया। देवगण मेरे पास आए, आदर सहित मुझे भगवान के समीप ले गए, और वहां बिठा दिया, बैठो यहां पर।
दिव्यै द्रव्यै तर्पितो नंदनाख्ये अरण्यवासं प्रापितो गाम प्रहर्ष वीक्षे काचित् तत्भीर्नाथ शोको रोगो मृत्युर्गला निहारति जरा च। उसके पश्चात देवता लोग मुझे प्रभु के पास चरणों में ले गए। फिर उसके पश्चात फिर क्या किया? दिव्य दिव्य तर्पितो नंदनाख्ये अरण्य प्रापितो गाम। उसके पश्चात उन्हें सबसे पहले मेरे को नंदन वन में रहने के लिए स्थान दिया। पहले क्या करते हैं, पहले कोई मेहमान आया, सामान रखो खा लो, नहीं बोलते हैं। पहले क्या कहते हैं, आप फ्रेश हो लो, ये कमरा आपका है, नहा धोकर आ जाओ, तो हम गरम गरम पूड़ियाँ सेकते हैं, होता ना। तो पहले उनको निवास स्थान दिया, आप यहाँ रहिए, आपको ये स्थान है, यहाँ पर उनको निवास स्थान दे दिया। और फिर वहां के जो दिव्य देव भोग्य अमृत आदि दिव्य द्रव्य का उनको भोजन करने को दिया। जो वहां दिव्य भोग, देवताओं का भोग है, दिव्य भोग है, वो उनको भोजन करने को दिया। उनको पाकर में परितृप्त हो गया। फिर बता रहे हैं, अब वासम प्रापितो अगाम प्रहसम, इसमें आनंद पूर्वक मैं वहां रहने लगा, निवास करने लगा। मैंने वहां ये देखा, विक्षे काचित तत्र भीर नास्ति। मैं देखा वहां पर कोई भय नहीं है। भी नास्ति, भी माने भय, वहां कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है। शोक नहीं है, रोग नहीं है, मृत्यु नहीं है, ग्लानि नहीं है, और जराचा और वार्धक्य भी नहीं है। मैं देखा सबके जवान है, सबके सुंदर जवान है, और सबके मुख पर प्रसन्नता है। कोई मुंह लटका करके नहीं बैठा है। ये मुंह पर 12 नहीं बजे, सबके मुंह पर 5-6 बजे हैं सुबह के। कोई व्यक्ति को देखना सुबह 6-7 के समय, 6-7 बजे देखना, मठवाजी छोड़ करके 5-6 बजे हो, उसमें लोगों देखोगे तुम्हें छोड़ करके, जो बच्चे को जॉगिंग कर रहा है, कोई पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई कसरत कर रहे हैं, उनके एकदम खिला हुआ रहता है, तुम्हें छोड़ करके। परंतु फिर क्या होगा, 12 बजे तुम्हारा मुख खिल जाएगा, उनका मुख जगत के लोगों के सुबह तो बड़े मजे में उन पार्कों में जॉब मजे मार रहे हैं। अब जो कोई स्कूल में गया वहां पिट रहा है, कॉलेज में गया वहां दोस्त उसको रैगिंग कर रहे हैं, ऑफिस में गया तो बॉस गालियां बक रहा है। अब उनका मुंह मुरझा जाता है। जो अरविंद जी पूछो, ऐसा हो रहा है, ऐसा है, मजे मारते हैं। जब ऑफिस जाते हैं फिर वही बॉस सारा दोष अपना दोष थोप देता है किस पे, मैनेजर उस पे। कल मैं वैभव बोल रहा था, मेरी बॉस इतनी खड़ूस से ऐसी झाड़ देती है, डांट देती है। मैं बेटा माल भी तो मिल रहा है ना, अब माल मिल रहा है तो फिर डांट तो सुननी पड़ेगी ना। तो ऐसा है कि नहीं है, जगत में ऐसा है कि तो ऐसा है कि नहीं। पेट में दिखाए सुबह साधु थोड़ा बेचारा क्योंकि साधु को भजन करना पड़ता है, तो सुबह सुबह आलस आता ही है, दिन बढ़ता चला जाता है। क्यों, कुछ सेवा में लग गया है, कोई प्रचार में लग गया है, तो उनका मुख। और जगत के लोग सुबह तो बड़े खुश रहते हैं, कोई उठते ही कोई न्यूज पेपर पढ़ रहा है, कोई मूवी देख रहा है, पिक्चर में समाचार देख रहा है, कोई खेलने चला गया, ये कर रहा है। और जो दिन बढ़ता चला जाए उनका मुंह मुरझाना शुरू हो जाता। ऐसा होता है कि नहीं होता? मैं तो ये देखा है। हो सकता है मेरे दर्शन में कोई दोष भी हो सकता है। यहाँ जैसे नहीं, मठ में सबका ऐसे होता है, जो नए नए बच्चे होते हैं उनका ही होता है। इस तरह होता है ना, सुबह तो आलस्य का समय तो रहता ही है।
उसमें हम कितने बैठ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, सर 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 करते हुए जो शरीर स्पर्श करती है ठंडी ठंडी हवा, अरे आनंदी, वो आनंद ही अलग होता है। इसलिए खैर जो भी हो, कष्ट ही केष्ट पावा जाए। कष्ट करोगे तो केष्टों को पाओगे, केष्ट में कृष्ण पाओगे। बिना कष्ट के तो भाई रसगुल्ला भी नहीं, रसगुल्ले का मजा में जाएगा। रसगुल्ला खाने के कष्ट करना पड़ेगा, उठाओ वो चबा, हम चबाने में कष्ट करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? उठाओ मुंह डालो, फिर आधे से चबाने में कष्ट नहीं क्या है? कष्ट होता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, जबड़ा चलाना पड़ेगा। बिना कष्ट क्या मिलता है? फिर जो बड़ा कष्ट वहां होता है वो भी कष्ट नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जो वहां जो भोजन किया, मैं परितृप्त हो गया, कुछ दिन मैंने निवास किया, वीक्षा। अब बता रहे हैं वहां जाकर मैंने क्या देखा। वीक्ष काचित तत्र भीतना थी, वहां कोई भय तो नहीं है, शोक आदि भी नहीं है, ग्लानि आदि भी नहीं है, परंतु संतु वा कचित दोषात् तान हम गणयामि न तादृशम जगदीशस्य संदर्शन सुखम भजन। आप कह रहे हैं परंतु ब्राह्मण देवता तत्र काचित दोषा संतु, वहां कुछ दोष भी थे, कदाचित क्या बता रहे, कतिचित दोषा संतु थे, परंतु संतु मैंने रहे। संतु क्या होता है? दोष हैं तो दो रहूं, मतलब हैं तो रहे, हैं तो रहे, मतलब हमें क्या मतलब बोलता ना, वो है तो है, रहने दो, हमें क्या मतलब। संतु का तो होता है रहे तो रहे। होने क्या थे? कचित दोषास्त्री, वहां दोष थे, यहाँ संति दोष हैं, यहां तो संतु है। संतु में क्या हो गया? मैं उनकी उपेक्षा करता था, मैं उनकी उपेक्षा कर, है तो संतु हो रहे, इसे कहते हैं उपेक्षा करना, मतलब उनसे प्रभावित नहीं होना। शब्द है संतु। तान हम गणयामि न, कुछ दोस्त है, मैं उनको गिनता नहीं था। क्यों नहीं गिनता था? ताद जगदीशस्य, क्योंकि उसमें जगदीश का जो मैं मुक्कमल का दर्शन करता था, दर्शन से जो मैं सुख प्राप्त होता था, उस सुख के समक्ष मैं वो जो दोष दिखाई पड़ते थे, उन दोषों को गिनता ही नहीं था, उनको मैं कोई उनकी ओर देखता ही नहीं था, उनको कुछ समझता ही नहीं था, हैं तो रहे। कोई भजनशील वैष्णव में कुछ दोष हो, चटोरापन हो, या कुछ खड़ूस टाइप का हो, गुस्से वाला हो, तो हम क्या उसको जान छोड़ देते हैं? किसी का भाई इसमें तो दोष है, अरे रहने दो ना, हम क्या बोलते हैं? रहने दो ना। अरे जानते नहीं हो, तुम आदर करते हो, चटोरा नंबर 1 है। यह कैसी बात, मुंह से कभी उसके जब बोलता मैंने आग बर्फ, जबकि मत तोपे गोले निकलते हैं, उसकी वाणी नहीं तोपी गोले, घटाघट। तो अब तुम क्या बोलोगे? रहने दो ना, क्या बोलते हैं? रहने दो, क्या बोलते हैं? रहने दो ना, रहने दो ना। तो संतु मैंने रहने दो, तो हमें क्या मतलब? तो इसी प्रकार से मैं वहां कुछ दोष रहने पर भी जो मुझे सुख, वहां सुख प्राप्त होता था, उस सुख के आगे मुझे ये दोष कुछ दिखते ही नहीं थे। हैं? यह तीव्र प्रकाश हो, है ना, उस प्रकाश में थोड़ा सा कहीं पर एक दोष भी हो जाए, दिखता है क्या? कुछ ध्यान नहीं देता। थोड़ा बहुत चमकदार दीवार हो, उसमें कहीं एक स्पॉट हो, थोड़ा काला स्पॉट बन जाए, कोई ध्यान देता उसको? स्पॉट दिख रहा है, मतलब आसपास की शोभा इतनी भी शोभा है, वो स्पॉट के जो स्पॉट का जो स्पॉट उसको उसके सौंदर्य को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। उसमें कोई भक्ति में बहुत गुण होते हैं, एक दोष होता है तो वो दोष उसके गुणों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं।
इसलिए दोष होने पर भी हम उसको अनदेखा कर देते हैं। वही कह रहे हैं स्वर्ग में कुछ दो क्या दोष थे? स्पर्धा, आदि कुछ दो। स्पर्धा मतलब एक दूसरे के प्रति कुछ स्पर्धा भाव, कुछ ईर्ष्या भाव विराजमान, कुछ कारण था। क्योंकि ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं जो जगदीश का दर्शन करता था, दर्शन जो मेरे को जो सुख प्राप्त होता था, भजन सुख का साक्षात जो भजन करता था, मंत्र भी जपता था और दर्शन भी करता था, जो सुख प्राप्त होता था उसके समक्ष इन दोषों पर मैं ध्यान ही नहीं जाता था कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो भजन पिपासु व्यक्ति है, भजनशील व्यक्ति है, वो किसी वैष्णव में ये देखता है इसमें भजन निष्ठा कैसी है, इसमें क्या दोष है, इसको महत्व देता ही नहीं है। उसकी दृष्टि क्या है? सद दृष्टि है। और जो होता है दोष दृष्टि, उसमें लाभ गुण हो, वो खोजेगी, वो क्या खोजेगा? इसमें गंदगी कहां पर है? स्वर्ण महल में चोरी में एक चीटी को पहुंचा दो, चीटी क्या खोजेगी? छेद कहां पर है? छेद कहां पर है? कहां घुसू में है? शुगर को बिठा दो इस मंदिर में और खुशबू कहां जाएगी? वो खुशबू हो जाए, खुशबू ने उसी खुशबू। कहां पड़ा हुआ कचरा, कहां पड़ा हुआ कचरा, कहां पड़ा हुआ कचरा, हो गया मुझे कचरा ही हो जाएगा। कहां कचरा पड़ा हुआ? वहीं जाएगा कोने में वो। उसी प्रकार से हमारे भी स्त्री यही है, एक वैष्णव में लाख गुण हो, बस हम दोष खोजते हैं, इसमें दोष कहां पर है? कि दोष दिख जाए तो इसको निजी गिराएं, जो इसकी वाही हो रही है तो वो नहीं होनी चाहिए, हमारे नहीं हो रही तो इसकी भी नहीं होनी चाहिए, हमारी नहीं हो रही इसकी भी नहीं होनी चाहिए। बड़ी समस्या है, इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। जो हम जब वास्तव भजन करना चाहते हैं तो यस्मात् द्विजित लोका न द्विजित चयो। भक्ति लक्षण क्या है? जिससे किसी को उद्वेग नहीं मिलता, और जिसे किसी उद्वेग नहीं मिलता, क्रिया की प्रतिक्रिया होती। हमसे यदि किसी को उद्वेग मिल रहा है तो निश्चित रूप में प्रतिक्रिया हमारे पड़ेगी, हमें भी उससे उद्वेग अवश्य मिलेगा। यदि हम किसी अनिष्ट करेंगे तो हमारा अनिष्ट भी अवश्य होगा। इसलिए ना उद्वेग दो। वो शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत हमारे से होती है, शुरुआत वहां से नहीं होती है। यदि हम उद्वेग नहीं देंगे तो हमें कोई क्यों देगा? पहले हम देना शुरू करते हैं, जब देते हैं वहां से फिर क्या मिलता है? विनिमय मिलता है, बदला मिलता है। हमें स्टार्टिंग शुरू करने पर अपने से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। मैं किसी को उद्वेग नहीं दूंगा तो पक्की बात है तुम उद्वेग, तुम्हें कोई अपमान भी करता है, 2 बार अपमान किया, 3 बार, तुम कुछ नहीं बोलोगे ना, चौथी बार तो शर्म आ जाएगी, मैं बेवकूफ हूं। जब निकलते हो ना तो मजाक उड़ाता है। 3 बार तुम कुछ तो क्या सोचेगा? उसको स्वयं भी शर्म आएगी। ये तो बोलता है मैं बेवकूफ हूं, मैं ही बेवकूफ हूं, वो स्वयं शर्म आएगी, अपने शर्म आ जाएगी उसके ऊपर। ये तुमने प्रतिक्रिया दे दी, फिर तुम और देगा। इन्हें कहा ना, ऐसे नहीं बोल दिया महाप्रभु जी ने, तरोरपी आसान नहीं है। भक्ति बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस 4 गुण आ जाए तो हो गया। सुनिष्ठा, सहिष्णुता, अमानित्व, मानवत्व, बस भक्ति आसान है। परंतु वैष्णव होते मने बड़ो चोर साध सोलो के पेड़ों के लो बाद। सोच के आया था घर से वैष्णव बनूंगा। एक दिन हाथ में शिक्षा श्लोक आ गया, 3रा श्लोक पढ़ा, पढ़ते ही आशा धरी की ना भाई हमारे बस का नहीं है। ये 3-4 पहाड़ हैं, पहाड़ी छोटे बड़े नहीं, सुमेरु पर्वत हैं। ये प्लेन से पार नहीं कर सकते। ये बात अब मेरी कथा पूरी हुई।
हरे कृष्णा